अगर मैं आपसे इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट फेमस क्रिकेटर का नाम पूछूं तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है दिमाग में? सचिन तेंदुलकर, राइट? तो आज हम देखेंगे सचिन की लाइफ के कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंसेस जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जब सचिन छोटे थे और अपने कोच मिस्टर रमाकांत आचरेकर के क्रिकेट कैंप में फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए गए थे तो वो अपने परफॉर्मेंस से कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। मिस्टर आचरेकर ने यह कहकर मना कर दिया था कि बच्चा अभी छोटा है, इसे थोड़ा और तैयार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, अभी मैं इसे अपने कैंप में शामिल नहीं कर सकता। बट सचिन के भाई के कहने पर ही गेव हिम अ सेकेंड चांस। वो सचिन के सामने से हटे और कहीं छुप कर उन्होंने सचिन का परफॉर्मेंस देखा और जैसे ही सचिन के दिमाग पर से वो स्क्रूटनी का प्रेशर हटा, देन सचिन कैन डू जस्टिस विद हिज परफॉर्मेंस। वो सिलेक्ट हुए और उस सिलेक्शन ने उनकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। इससे हम ये सीख पाते हैं कि जब हमारे दिमाग पर से जजमेंट का प्रेशर हटता है, जब हमारे दिमाग पर से स्क्रूटनी का प्रेशर हटता है, हमारा परफॉर्मेंस 10 टाइम्स 20 टाइम्स many a fold बेटर हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, भूल जाइए कि आपको कोई देख रहा है, भूल जाइए कि आपको कोई जज कर रहा है, तभी आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर बना पाएंगे। जब सचिन ने कोचिंग जाना स्टार्ट किया, सचिन के पास एक ही क्रिकेट यूनिफॉर्म हुआ करती थी। तो सुबह वो यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे फॉर द क्रिकेट कोचिंग। दिन में जब खाना खाने आते थे तो पहले अपने यूनिफॉर्म धोते थे, खाना खाते थे, तब तक वो यूनिफॉर्म सूखती थी, फिर दोबारा वही यूनिफॉर्म पहन के रात में जाते थे। फिर रात में जब लौटते थे तो वो यूनिफॉर्म फिर धुलती थी, रात में सूखती थी और सुबह पहनकर वापस जाते थे। उस बीच में यूनिफॉर्म तो सूख जाती थी, बट यूनिफॉर्म की पॉकेट्स कभी नहीं सूख पाती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने वो गीली पॉकेट्स के साथ ही प्रैक्टिस किया है। हम इससे ये सीखते हैं, हमारे कपड़े मैटर नहीं करते। क्या चीज मैटर करती है? हमारी सक्सेस होने की, हमारी सक्सेस को पाने की इच्छा मैटर करती है। जब सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनका पहला टूर था पाकिस्तान का। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो। उनके 5th टेस्ट मैच में ही गॉट हिट विद द बॉल ऑन हिज हेलमेट और हेलमेट से डिफ्लेक्ट होकर वो बॉल सीधे उनकी नाक पे पड़ी। He was just 16 years old at that time. तो जब वो नाक पर पड़ी, his nose got broken. सब तरफ खून फैल गया। सचिन का एक ध्यान था अपने नाक पे बहते हुए खून पे, जो उस चोट के इम्पैक्ट से विजन ब्लर हुआ उस पे। दूसरा ध्यान था पीछे से आती हुई जावेद मियांदाद की कमेंट पे, तेरी तो नाक टूट गई है, अब तुझे मैच छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। साथ ही उनका ध्यान था उस बैनर पे जो सामने दिख रहा था स्टैंड्स में, जिस पर लिखा हुआ था बच्चे घर जाकर दूध पी के। उनके पास ऑप्शंस थे, वो उसी वक्त मैच छोड़कर जा सकते थे, राइट? बट उनका उस वक्त मैच छोड़कर जाना ये प्रूव करता कि वो डर गए हैं और वो ये प्रूफ नहीं करना चाहते थे अपने ओपोनेंट्स को कि मैं डर गया हूँ। जब डॉक्टर ने उनसे कहा आइसिंग करने के बाद कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं खेलेगा। एंड देन ही प्लेड एंड ही प्लेड वंडरफुली इन दैट मैच। तो वो मैं खेलेगा ये 2 वर्ड्स बोलकर उन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम को बचाया, अपने ओपोनेंट्स में ये फीलिंग दिया, मैं छोटा हूं बट मैं डरता नहीं हूं। तो
तो जब आपके सामने एडवर्सिटीज आए, जब आपके सामने मुश्किलें आए, जब हार मान लेना, हट के बैठ जाना एक इजी ऑप्शन लगे, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस 16 साल के बच्चे को याद करिएगा और अपने मन में आप रिपीट करिएगा, मैं खेलेगा।